لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, दर्स कुरान मजीद में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। दर्स कुरान मजीद में कौन सी सूरह चल रही है मेरे साथ? जी, सूरह यासीन। और लास्ट टाइम हम लोगों ने सूरह यासीन की आय नंबर कहाँ तक मुकम्मल किया था? 19। तो आज हम लोग आय नंबर 20 ऑनवर्ड्स तफसील से जानेंगे। किसी कौम में जिसका तहक़ीक़ी और हतमी तौर से मुफस्सिरून नहीं लिखते हैं, उस कौम का ज़िक्र था जहाँ पर तीन रसूल भेजे गए और उन्होंने रसूलों को झुटलाया और बल्कि कह दिया कि जो भी मसाइब हैं उनके दरमियान वो रसूलों की नहुज़त की वजह से हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना था। अब हम लोग आय नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलन यसअ। शहर के दूर दराज के छोर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। क़ौला, और कहा, या कौमे, ए मेरी कौम, इत्तबिउल मुरसलीन, रसूलों की पैरवी इख्तियार करो। वो कौम रसूलों की मान कर नहीं दे रही थी। तो एक बंदे मोमिन जो कि बहुत ही प्योर रहे होंगे, वो दौड़ते हुए शहर के बाहर से आए। देखिए यहाँ पे जो अंदाज़ है, वजाअ मिन अक़सल मदीना, कि अक़सा माना दूर का, और रजुल यस्आ वो आदमी जो दौड़ते हुए आए थे। तो ये पूरा अंदाज़ बता रहा है कि ये जो भी कुछ हुआ था शहर के अंदर हुआ, और शहर में जब कुछ ख़ास बात हो जाती है तो ख़बरें बाहर तक दूर तक फैल जाती हैं। तो वो जो शहर के लोग रसूलों की तकज़ीब कर रहे थे, नहीं मान रहे थे और उनके दुश्मन हो गए थे, तो एक बंदे मोमिन जो कि ख़बर बाहर तक पहुंच चुकी थी, जो शहर के बाहर से था, किसी आउटस्कर्ट से आ रहा था और नहायत ही मुखलिस मोमिन था, उसको बात समझ में आ गई कि जो रसूल जिस तरफ बुला रहे हैं वो हक़ है, इसलिए वो ईमान ले आए और उनकी खैरख्वाही के लिए वो आए, जबकि उनके दरमियान रसूल मौजूद हैं। अभी तो रसूल की ही ड्यूटी है। हमारे और आपकी सोसाइटी में क्या होता है कि बड़े जब मौजूद होते हैं तो छोटों से कहा जाता है, तुम चुप बैठो, तुम कौन होते बोलने वाले। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात है कि अभी रसूल मौजूद हैं और एक बंदा मोमिन दाई बन के खड़ा हो गया रसूलों की मौजूदगी में, और अपनी जान का रिस्क लेके भी वो आ गया और शहर के बाहर से, और क्या कहा, अपने ईमान का इजहार कर दिया और रसूलों की पैरवी करने के लिए बाकियों से कहा। जब अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ऐसी सोसाइटी में किया जाता है तो जान का ख़तरा होता है, लेकिन उस बंदे मोमिन ने कोई परवाह नहीं की अपनी जान की, बल्कि ईमान की परवाह किया और लोगों की खैरख्वाही में उनको भी बता रहा है कि रसूलों की बात मानने लायक है। क्या कहा? पहली बात तो कहीं और से भागते हुए आ रहे हैं वो, और वो क्या कह रहे हैं, या कौमी इत्तबिउ,
ए मेरी कौम इत्तिबा करो, पैरवी करो मुरसलीन अलमुरसलीन रसूलों की, क्योंकि रसूल उनको काफ़ी अरसे से पुकार ही रहे थे और वो इनकार कर रहे थे। आगे उसका रीज़न दिया, इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरा, पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, कोई अजर नहीं चाहते, वह मुहतदून और हैं भी ठीक रास्ते पर, हिदायत पर। अब देखिए रीज़न दिया, ये रीज़न ये बहुत ही हाकिमाना है। किसी की बात को सच कैसे माना जाए और उसको मान ही क्यों लिया जाए और इनकार क्यों ना किया जाए, उसके दो रीज़न्स हैं और ये सभी रसूलों के ऊपर फिट होते हैं कि ये दो रीज़न बहुत काफ़ी हैं कि बात मान ली जाए। क्या कहा, ला यसअलुकुम अजरा, वो तुमसे कोई अजर कोई बदला नहीं मांगते, क्योंकि जो गलत इंसान होता है वो किसी चीज़ की पैरवी की तरफ अगर बुला रहा होता है, उसका ज़ाती मुफाद है तो कुछ ना कुछ उसकी अर्निंग होती है ना कुछ हदिये उसको मिलते हैं या कुछ ना कुछ उसको उसका बदला मिलता है, दुनिया में वो अमीर से अमीर तर होता चला जाता है ना। तो रसूलों की क्या खुसूसियत कि वो उनका अजर अल्लाह के ज़िम्मे होता है। तो पहला रीज़न ये दिया, लॉजिक पूरी परफेक्ट हाकिमाना बात कि तुमसे कोई बदला तो मांगते नहीं, जो भी कुछ तुमको पहुंचा रहे हैं, खैर खाही कर रहे हैं, उसका बदला तो बिल्कुल भी तुमसे नहीं चाहते। वो मुहतदून और वो हैं भी सीधे रास्ते पर। कहने का मतलब बात भी ठीक है, किसी का बेगरज होना इस बात की दलील नहीं होती कि उसकी बात मानने लायक है, क्योंकि अगर वो बात सही ना कह रहा हो तो अपने तय वो समझ रहा सही है लेकिन वो एक्चुअली सही ना हो, तो किसी की बेगरज खैर खाही ज़रूरी नहीं है कि सही और मानने ही लायक हो। लेकिन अगर कोई इंसान बात सही भी कहे, इल्म और हिकमत से भरपूर, लॉजिक पर सेटिस्फाई होती हो, रैशनल पर फिट होती हो और फिर उसका कोई बदला नहीं मांगता, ये दोनों चीज़ एक साथ है, तो फिर वो बात मान ही लेने में खैर है, सआदत है, और ना मानने में शकावत है, बदबख्ती है कि अब जो इंसान ने बात सही भी पेश की है और उसके बदले में कुछ रिटर्न भी नहीं चाहा है, उसके बाद भी जो रिजेक्ट करेगा वो नहायत बदबख्त हुआ। तो उस बंदे मोमिन ने बहुत ही पुरहिकमत बात कही कि वो तो तुमसे कोई बदला भी नहीं मांगते हैं और वो जो बात कहते हैं दिल दिमाग को लगने वाली है, वो अक्ल पे पूरी खरी उतरती है और दिल पे भी पूरी साबित होती है कि हाँ यही फितरत भी चाहती है। तो अब क्या वजह रह गई इनकार करने की। वमा लिया अबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन, आखिर मुझे क्या हुआ कि मैं इबादत ना करूं उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब को पलट कर जाना है। अब जब उसने अपनी बात कही होगी तो जाहिर है उन्हें ये जवाब मिला होगा ना कि अच्छा तुम ज़्यादा ना बोलो, तुम किसकी दलालत करने के लिए आए हो और तुम किसकी इबादत की बात कर रहे हो। ये रसूल जिस तरफ बुलाते हैं तुम्हें पता है एक नया दीन लेकर आ गए हैं और तुम उस दीन के मुताल्लिक हमसे उसकी वो कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तो उन्होंने अपने ईमान का इजहार कर दिया कि हाँ मैं तो इन लोगों पर ईमान ले आया और मुझे क्या हुआ कि जिस दीन को तुम नया दीन कह रहे हो मैं उसे ना मानूं, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुला रहे हैं और वो ज़ात वो है जिसने मुझे पैदा किया है। तो अल्लाह की इबादत करने के सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि वो हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है। तो ये बंदे मोमिन बोलते हैं कि मुझे क्या हुआ कि मैं उसकी इबादत ना करूं। ये जो दीन जिस तरफ बुला रहे हैं उसमें क्या कहा जा रहा है, एक इलाह की इबादत करो, एक ही तुम्हारा माबूद है। तो वो माबूद तो वो है जो मेरा खालिक है, जो मेरा फातिर है, तो मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है। मुझे बात समझ में आ गई है, वैले तुरजाऊन, और तुम सबको उसी की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह ताला की इबादत करने की दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला ही हमारा मर्जा है, हमें पलटना उसी की तरफ है। किसी गैरुल्लाह की इबादत करके अगर उसकी तरफ पलटना होता तो समझ में भी आता कि प्लीज़ उसको कर रहे हैं, लेकिन पलटना सबको अल्लाह ही की तरफ है और किसी के बस में नहीं है कि कोई और अपनी तरफ पलटा ले और अल्लाह की तरफ जाने से रोक दे। तो चूँकि लॉजिकल बात यही है, रैशनल बात यही है कि उसकी इबादत की जाए जिसने पैदा किया है और पलट कर जिसकी तरफ जाना है, तो वो ज़ात सिर्फ एक है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। तो उन्होंने बहुत ही उम्दा लॉजिक से जवाब दिया।
और फिर कहा अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं उसे छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूँ। इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैया, हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उनकी शफ़ाअत मेरे लिए किसी भी तरह काम नहीं आ सकती। वला युनक़िदून, और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अब उन्होंने फर्दर लॉजिक दी, क्योंकि लोगों ने ये कहा होगा ना कि तुम आबाई दिन छोड़ के किस दिन में चले गए हो, तुम्हारे आबाई दिन की तरफ पलटो, उसकी हमीयत दिलाई होगी। तो उन बंदे मोमिन ने कहा कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूँ। और अल्लाह की ज़ात सिफ़ात ये है कि सारे नफ़े और नुकसान का मालिक वो है, और जिनको जो तुम कह रहे हो तुम्हारे आबाई दीन जो है वो अगर उनकी इबादत किया जाए उन माबूदान बातिल की, तो उनके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। और अगर मेरे रब की ही मर्ज़ी हो कोई, और यहाँ पे रहमान वर्ड आया है कि अगर रहमान की मर्ज़ी हो कि वो मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो ये जिन माबूदान की तुम बोल रहे हो इबादत करने के लिए, वो तो मुझे बचा भी नहीं सकते हैं। कितनी लॉजिकल बात है ना। मतलब अपना दीन ऐसे ही नहीं है कि बेसर पैर बस मानना है, खामोश है। जिस तरह से मुस्लिम उम्मा में पेश किया जाता है, दीन को पेश किया जाता है माओ के ज़रिए बच्चों को, लेकिन रीज़न लॉजिक नहीं दिया जाता और कहा जाता है बस खामोश रहो, सवाल मत करो। जबकि कुरान मजीद हर सवाल का जवाब देता है और रीज़न भी देता है। तो बच्चों को जब दीन सिखाए ना मेहरबानी करके, तो उन्हें रीज़न्स भी बताएं क्यों अल्लाह की इबादत करते हैं और क्यों दूसरे की नहीं करना चाहिए। ये तो सिर्फ एक बात हो गई, वरना दीन के जितने एहकाम हैं रीज़न के साथ बताएं तो बच्चे बामकसद तरीक़े से अमल करेंगे और वो उनकी ज़िंदगी के आखिर दिन तक वो उनके साथ होगा कि उन्हें समझ में आ गया इस्लाम की टीचिंग। बिना रीज़न बताए जो इस्लाम पेश किया जाता है, तो फिर इसीलिए वो बाद में बगावत करते हैं कि कोई रीज़न ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, बात ही नहीं समझ में आती, तो बस खामोश होकर मानना है। तो वो लॉजिकल पीपल है, आज के इंटरनेट एज के लोग हैं, वो बच्चे जानना चाहते हैं लॉजिक और रीज़न। तो हमारे कुरान ने तो सबसे बढ़ के अल्लाह की इबादत से लेकर शरीयत के सारे अहकाम, बहुत सारों की रीज़न और लॉजिक बयान की है कुरान से लेकर हदीस तक में। तो वो बंदे मोमिन जो मुखलिस थे वो कहने लगे कि अगर मेरा रहमान मुझे कोई नुकसान भी पहुंचाना चाहे तो वो तो मुझे बचा भी नहीं सकते, उनकी सिफारिश भी किसी काम में नहीं आएगी। अब यहाँ बहुत लतीफ़ एक नुक्ता है, वो ये है कि अर्रहमान और दरर बिदुर्रिन, वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, वो कौन? रहमान। यानी अल्लाह रहमान भी किसी को नुकसान पहुंचाता है, रहमान की सिफत के साथ आए नुकसान पहुंचा दें। तो क्या अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाते हैं किसी को? हाँ कि नहीं? अल्लाह ताला नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें खैर ही खैर होती है, खैर ही खैर होती है उसमें, वो भी उसकी रहमत का मज़हर होता है। यानी किसी को कोई मुसीबत आ गई, ठीक है, वो पहले सेहत अच्छी थी, बाद में बीमार हो गया, घर में कोई फौत हो गया, ठीक है, किसी मुसीबत में हो गया, वो ज़रर तो कहेगा ही ना, ज़रर पहुंच गया, उसको मुसीबत पहुंच गई, लेकिन वो रहमान की तरफ से पहुंची है, उस मुसीबत में खैर था। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि उसके खैर को पहचानते हुए अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं, हाँ कि नहीं? अब बताइए उस ज़रर में भी खैर है कि नहीं और रहमत है कि नहीं? क्योंकि जब इंसान अचानक रोज़े आखिरत उसको सामना हो जाए चीज़ों का, तो उसे लगेगा कि काश हमें कुछ झंझोड़ दिया होता, किसी चीज़ ने हमको एहसास दिला दिया होता कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला छोटे छोटे मसाइब डालता है ना, छोटी छोटी मुसीबतें, बड़ी बड़ी मुसीबतें, उन सब का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। बेमकसद कोई मुसीबत नहीं आती। मा साबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न से और बामकसद तरीके से, हक़ के साथ। तो उन मुसीबतों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का, बीमारियों का एक मकसद होता है कि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, गिड़गिड़ाए, पलटे, इस्तिग़फ़ार करे। और हम सब इतने ही कमज़ोर हैं कि जब तक परेशानी नहीं आती तब तक अल्लाह ताला से वो क़ुर्ब नसीब नहीं होता है।
तो वो अगर वो मुसीबत अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बन गई, अगर पुराने गुनाहों की माफ़ी की तौफ़ीक मिल गई तो कितनी अच्छी है ना। तो ये अल्लाह की रहमत का मज़हर है। तो वो बंदे मोमिन कहते हैं कि रहमान मुझे कोई मुसीबत या कोई ज़रर पहुंचाना चाहते तो बचा भी नहीं सकते, यानी इनके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, और ना ही वो मुझे किसी भी सिचुएशन से छुड़ा सकते हैं। तो ये किस दिन काम आएंगे, मतलब ये किस बात के माबूद हैं, ये टोटली माबूदाने बातिल हैं। इन्नी लफ़ी दलाल मुबीन, और अगर मैं ऐसा करूं तो सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। यानी जिसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हाँ, जिसकी तरफ हमें पलट के नहीं जाना है, जिसने हमें पैदा नहीं किया है, उसकी इबादत करें। अगर करें तो ये बिल्कुल निरा अक्ल से बाइद बात है, और मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा उस दिन की पैरवी करके जिस तरफ तुम मुझे बुला रहे हो। इन्नी आमन तो बिरब्बिकुम फस्मऊन, मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, अब तुम भी मेरी बात मान लो। इतनी बड़ी बात कर दी, अपने ईमान का ऐलान, और साथ में सामने वाले से ये भी कह दिया तुम भी अब सुन ही लो, अब तुम भी मान ही लो। कमाल की बात यह है कि कहा इन्नी आमन तो, बेशक मैं ईमान ले आया, बिरब्बिकुम तुम्हारे रब पर, ये नहीं कहा बिरब्बी, मैं अपने रब पर ईमान ले आया। इसको हिकमत दावत कहते हैं। जब उन्होंने कहा बिरब्बिकुम तुम्हारे रब पर, तो एक वर्ड से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई कि मैं जिस रब की इबादत कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ मेरा रब नहीं है, वो सिर्फ मेरा क्रिएटर, मेरा चेरिशर, मेरा सस्टेनर नहीं है, वो तुम्हारा भी रब है, और वही तुम्हारा रब है। तो कह तो रहे हम ईमान ले आए, मैं ईमान ले आया, लेकिन कह रहे तुम्हारे रब पर, यानी सारे इंसानों का और कुल कायनात का रब जो है वो अल्लाह ताला है, और उसी को मैंने पहचान लिया है, उसके ऊपर मैं ईमान लेके आया हूँ। और जब कहा फस्माउन, अब तुम भी सुन ही लो, अब तुम भी मेरी बात मान ही लो। अब इमेजिन कीजिए कि एक नहंजार सोसाइटी है और हक़ को मान कर नहीं दे रही थी, रसूलों की मान नहीं रही थी, और एक बंदे मोमिन जो कि शहर के बाहर से कहीं से आ गए थे, और ऐसे अलल ऐलान अपने ईमान का इजहार करना जो कि बहुत रिस्की था, और कर दिया, और समझाने लग गए, और अम्र बिल मारूफ़ किया, नहीं अनिल मुनकर किया। तो ये उस सोसाइटी के लिए जो कि जालिम थी कैसे बियरेबल था। उन लोगों ने ज़रूर कुछ उस बंदे मोमिन के साथ बुरा किया, या तो अल्लाह ताला ने उनके शर से बचा लिया होगा, या तो उन्होंने हिजरत की होगी, या तो फिर उनको जान से मार दिया गया होगा। अब अगली आयत देखिए क्या है, क़ील उदख़ुलिल जन्नह, तो कह दिया गया दाखिल हो जाओ जन्नत में। क़ाला या लैता क़ौमी यअलमून, उस बंदे मोमिन ने कहा कि काश मेरी कौम को भी मालूम हो जाता। सुभानअल्लाहि व बिहम्दी। उस बंदे मोमिन का अपना ईमान का ऐलान किया ही था कि मुमकिना तौर से 3 ऑप्शन हमने आपको दिए, मुमकिना तौर से मार दिया होगा। तो अब जन्नत और शहीद के दरमियान कोई दूरी नहीं है, तो कहा कि आप जन्नत में दाखिल हो जाओ, चाहे इस सूरत में हो तो भी जन्नत ठिकाना है, चाहे हिजरत किया होगा तो ज़बान हाल से ये बात कही गई कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, मतलब महाजिर के लिए भी जन्नत ही जन्नत है। और अगर अल्लाह ताला ने उस बंदे मोमिन को उनके शर से महफूज किया होगा, तब भी तो उसने जालिम के सामने कलमे हक़ जो बुलंद किया था, उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट उसे जन्नत ही मिलना था। तो बहरहाल कहा गया उस शख्स से कि अब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब उस बंदे मोमिन का दर्द देखिए, दावत के काम में लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये दर्दमंदी नहीं होती। उसका दर्द देखिए, ज़िंदगी में भी उसने खैर खाई की, अपनी जान की बाजी लगा दी और हक बात बोला सबके सामने, शायद है कि कोई सोचे। और मरने के बाद भी उस बंदे मोमिन का एक ही मसला था, वो कि काश मेरी कौम जान लेती कि मुझे इतनी इज्जत दी गई है और मेरा बेड़ा पार हो गया है और मैं कितने आबरू वालों में शामिल हो गया हूँ। काश मेरी कौम जान लेती, उन्हें भी पता चल जाता, वो भी अल्लाह ताला पर ईमान ले आते और वो भी आग में जाने से बच जाते और फिरदौस के बागात में वो भी आ जाते।
इसको कहते हैं दर्दमंदी मकसदियत दावत में, कि खाली दावत इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि इंसान जलील करके बात को पहुंचाता है सामने कि आप गलत हम सही हैं, ये कुरान है ये कहता है, तो सामने वाले की तो इज्जत ही उछाल के रख दी ना। ये दावत हुई? दावत दर्दमंदी का नाम है कि उसको आग से बचाने का इरादा हो दिल में, और उस कोशिश करें आप कि वो जहन्नम से बच के जन्नत में चला जाए। उसके लिए जितने नर्म अल्फाज और जितने अच्छा अंदाज और जितनी हिकमत इस्तेमाल कर सकते हैं सब कुछ कर लें। और जो सच्चा दर्द होता है ना वो मरने के बाद भी नहीं जाता। देखिए ना, मरने के बाद वो बंदा मोमिन की ख्वाहिश है कि काश मेरी कौम को पता चल जाए कि हक़ यही है और इस हक़ के बाद मुझे कितनी इज़्ज़त मिल रही है यहाँ जन्नत में। बल्कि आज के काफ़ी दाई ऐसे होते हैं कि पहुँचाते हैं, नहीं माना जाता उनकी बात तो जाके पीठ पीछे बुरा भला कहते रहते हैं। क्या मतलब है? मकसदियत नहीं है दावत में, दर्दमंदी नहीं है। नहीं मान रहे तो तकलीफ़ होना चाहिए, तकलीफ़ होना चाहिए। मेरे नबी की भी सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो लोग नहीं मानते थे तो उसका गम खाते थे ना। तो इस बंदे मोमिन को देखिए बिल्कुल दर्दमंदी के साथ उसने बात को पहुंचाया और आगे फरमाया बिमा गफ़र अली, कि मेरे रब ने मुझे किस चीज़ की बदौलत बख्श दिया। बिमा गफ़र अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन, और मेरी मग़फ़िरत कर दी और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल फरमा लिया। यानी अब उसकी तड़प ये है मरने के बाद, जन्नत में जाने के बाद, कि किसी तरह इन लोगों को पता चल जाए कि मुझे ये इज़्ज़त क्यों मिली है और मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है, मुझे इज़्ज़त वालों में शामिल कर दिया है। ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से वही ईमान था जिसकी वजह से मुझे ये इज़्ज़त मिली। तो काश ये भी ईमान ले आए और उनको भी वो इज़्ज़त मिल जाए। ये होती है सच्ची खैर खाही। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समा, इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं भेजा। वमा कुन्ना मुंज़िलीन, और हम ना ही हमको कोई हाजत थी लश्करों को भेजने नाजिल करने की। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये कौम जो इनकार कर रही थी ना, ये अपने आप को बड़े समझ रहे थे। इनकी कोई बड़ाई नहीं, इनकी कोई बड़ाई नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। इनको बर्बाद करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा कि जैसे बादशाहों को करना पड़ता है कि एक कौम दूसरी कौम से कुछ मसला रहता है तो एक दूसरे पे अटैक करते हैं, तो बड़ी तैयारी करना पड़ता है, पूरी आर्मी को तैयार करना पड़ता है और लाओ लश्कर के साथ जाके पूरी तैयारी के साथ जाके फिर दूसरी कौम पर अटैक करते हैं। तो अल्लाह ताला के को ज़रूरत नहीं थी कि अपने लाओ लश्कर उठाता और तैयारी करता तब ये जलील हक़ीर सी कौम को गारत करता। नहीं, अगले आयत में फरमाया इनकानत इल्ला सैहतुम वाहिदा, बल्कि वो सिर्फ़ एक धमाका था यकायक। फ़इज़ा हुम ख़ामिदून, और सब के सब बुझ कर रह गए। यानी अल्लाह ताला को किसी भी कौम को, अरे कौम तो क्या पूरे ग्लोब पर जितने भी लोग आबाद हैं सबको ख़त्म करना हो तो अल्लाह ताला को बड़ी कोई लश्कर तैयार करने और बड़ी तैयारी करके आसमान से अपने लश्कर उतारने की कुछ भी हाजत नहीं है। अल्लाह ताला आने वाहिद में उन सबको मसल के रख देंगे। इनकानत इल्ला सैहा, कुछ नहीं, वो तो थी एक आवाज़, एक चीख, एक धमाका, एक पुकार, एक डांट, बस एक डांट में सब बुझ कर रह गए, फिनिश हो गए। तो इंसान की हैसियत क्या है जो अल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है। जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर, जो कि अर्थ की कोई हैसियत तक नहीं है वो उसमें पूरे स्पेस में, पूरे अर्थ के लोगों को ख़त्म कर देने के लिए कोई लश्कर को तैयार करने ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला की एक डांट ही काफ़ी है। तो फरमाया कि बस वो तो एक डांट थी और सब एक लम्हे में बुझ कर रह गए। फ़ैदा हम ख़ामिदून लफ्ज़ आया ना, तो ख़ामिदून जो आया है तो ये उस रूट से है कि जिसका माना होता है बुझी हुई आग। जो चिंगारी पहले थी अब बुझ गई, पहले शोला था अब राख में तब्दील हो चुका है। ठंडी हुई और बुझी हुई आग को कहते हैं ख़ामिदा। तो ये
खामिदून होके रह गए, बहुत उछल रहे थे, बहुत अकड़ रहे थे, बहुत अपने आप को ऊंचा और बड़ा समझ रहे थे, इनकार कर रहे थे, अपने खालिक का इनकार कर रहे थे, एक पल में बुझ कर रह गए। या हसरतन अलल इबाद, अफसोस बंदों के हाल पर, मा यअतिहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, जो भी रसूल उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। अब हसरत है उन बंदों पर। हसरत उस कंडीशन को कहते हैं जो रिग्रेट में, जिसमें रिग्रेट भी हो और बहुत ज़्यादा अफसोस हो, पछतावा हो और अपने आप में शर्मिंदा फील करे इंसान। तो शर्मिंदगी और पछतावा दोनों के मेल से जो लफ्ज़ बनता है वो हसरत है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बंदों पर हसरत है। अब हसरत ही हसरत बचती है उनको, जहन्नम में भी हसरत ही हसरत करेंगे, काश ये ना किया होता। जब हसरत होती है तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है इंसान का? काश, काश हमने ये ना किया होता, काश वैसा ना होता ना। तो बंदों के हाल पे अफसोस है, हसरत है। जो भी रसूल उनके पास आता है इसका मजाक उड़ाते हैं और उसको नहीं मान कर देते हैं। दुनिया की सबसे अजीम शख्सियतें अल्लाह के रसूल होते हैं। रिसालत से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और रसूलों को जितना बुरा रिस्पांस मिला है वो उतना बुरा किसी को मिलता नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। दुनिया की अजीम शान पोस्ट पर लोग, और उन्हें इतना बुरा रिस्पांस मिल रहा है। हक़ के नुमाइंदे, गलती और गुनाह किया नहीं जिसने कभी, हिदायत का पैकर और खैरखाही और दर्दमंदी का मुजस्समा, अखलाक की मेराज पर, ये सारी क्वालिटीज़ से मुत्तसिफ लोग रसूल, उनको दुनिया में सबसे अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए था और सबसे बुरा रिस्पांस मिला है। ये एक दाई के लिए भी बहुत ही मरहम का काम करना चाहिए उसके ज़ख्मों पर। जाहिर बात है दावत के काम में कोई लगता है तो उसे ज़ख्म तो ज़रूरी आते हैं, सोसाइटी की तरफ से आते हैं कि नहीं आते हैं। किसी को तो जिस्मानी ज़ख्म में लगते हैं और रूहानी ज़ख्म तो सबको ही लगते हैं बगैर किसी एक्सेप्शन के, हाँ कि नहीं। लेकिन क्या हम लोगों को ऐसे ज़ख्म लगते हैं? हम लोगों का वैसे मजाक उड़ाया गया है, हम लोगों का वैसे इनकार किया गया है और वैसे तकलीफ़ें पहुंचाई गई जैसे रसूलों को किया गया है। तो जब मासूम लोगों को इतना बुरा रिस्पांस मिला है तो हमें भी बहुत ही तसल्ली से रहना चाहिए कि कोई मसला नहीं है। जब प्योर लोग इतनी तकलीफ़ से गुज़रे हैं तो हम लोग क्या ये चीज़ है। हाँ, हम लोग के तो बहुत सारे गुनाह भी हैं, गलतियाँ भी हैं, मेथडोलॉजी में गलती हो जाती है, हिकमत में कमी रह जाती है, खुलूस कुछ दर्जे का कभी हो ही नहीं सकता है। तो फिर अगर कुछ समाज से हमें कुछ ताने और कुछ बातें सहनी पड़ जाती हैं तो इट्स नथिंग ग्रेट ना। तो रसूलों को सबसे बुरा रिस्पांस मिला और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाएगा और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सहा है। अब बताइए ये दर्द पहुंच रहा है ना रसूलों को भी, और अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के इज़्न से ही पहुंच रहा है ना। तो उसमें भी कितनी खैर है। रसूलों को जो दर्जा मिलेगा जन्नत में तो वो उसके जस्ट नीचे वाले ग्रेड में भी कंपैरिजन नहीं है, इतना आला ग्रेड जन्नत में मिलेगा इंशाअल्लाह। अगली आयत में फरमाया अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर कभी उनके पास लौट कर नहीं आए। अब ये तारीख़ से सबक लेने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक स्टोरी बयान की गई हिस्ट्री की कि ऐसी कौम थी जिसके पास 3 रसूल आए और उसने इतना बुरा रिस्पांस दिया। रसूलों को मजाक उड़ाए बगैर कोई कौम रहती नहीं है। तो फिर इबरत हासिल करने के लिए कहा जा रहा है, नसीहत हासिल करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या उन्होंने देखा नहीं है
कि पिछले कौम भी कितने ही ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला हलाक कर चुके हैं, नेस्त नाबूद कर चुके हैं, नसीयम मनसिया कर चुके हैं, फिनिश हो गई, वो भूली बिसरी हो गई, बस तारीख़ के पन्नों में दर्ज है, उनका एक्चुअल में कुछ भी नहीं रियलिटी बाकी रह गई है। और ना ही वो ख़त्म शुदा लोगों में से कोई एक भी वापस आया अपनी उन महल्लात पर फ़ख्र करने के लिए या उन्हें संवारने के लिए या उनको फिर से मेंटेन करने के लिए, या जिन चीज़ों पे उन्हें गुरूर था, अपने कल्चर पे था, अपने आर्ट पे था, अपने सिविलाइजेशन पे था, अपनी नॉलेज पर था, या अपनी जिस्म की जसामत पे था, जिस चीज़ पे उन्हें फ़ख्र तकब्बुर था, क्या उसे मेंटेन करने के लिए कोई भी वापस आया हुआ दिख रहा है? तो जिस कौम को अल्लाह बर्बाद कर देते हैं, हलाक कर देते हैं, उसका कोई भी वापस नहीं आया है। तो क्या ये इबरत का सामान नहीं? क्या ये नसीहत के लिए काफ़ी नहीं कि अल्लाह की बात को और रसूलों की दावत को नहीं मानोगे तो नतीजा यही मिलेगा और अल्लाह की सुन्नत को कभी भी बदलता हुआ नहीं पाओगे। तो क्या ये तारीख़ से, हिस्ट्री से हमें ये नसीहत हासिल नहीं होती है? वैनकुल्लुल्लामा जमीउल्लदैन मुहदरून, उन सब को एक रोज़ हमारे सामने हाजिर किया जाना है, यानी कि वो सब मर के मिट भी नहीं गए कि वो ऐसे मिटे कि अब उनका कुछ भी हिसाब किताब नहीं होना, वो ज़ीरो हो गए, ऐसा भी नहीं है। वो दुनिया में तो पलट के नहीं आ रहे हैं, वो तुमसे तो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ वो मिट नहीं गए हैं, वो अल्लाह के पास इकट्ठा होकर अल्लाह के सामने हिसाब देने वाले हैं। उन सबको एक दिन हाजिर होना है और ये दुनिया में जो टेस्ट पीरियड उन्हें मिला था ना, उसका उन्हें जवाब देना है कि उस टाइम में वो जो दुनिया की ज़िंदगी जो कि एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरह उन्होंने गुजारी थी ज़मीन पर, उसमें उन्होंने क्या किया था उसका जवाब देना है, सबको हाजिर होना है। यानी मिट भी नहीं गए कि चलो ठीक है मर गए तो कम से कम किसी चीज़ से नजात मिल गई कि जो गलत कर रहे थे इतने मज़े तो उठा लिए, अब ज़ीरो हो गया सब कुछ। नहीं, अच्छा करने वाले, बुरा करने वाले, सबका नतीजा अगर ज़ीरो हो तो इंसाफ कहाँ एग्जिस्ट करता है? फिर कोई ने ज़ब्त नफ्स किया और इतना अपने को कंट्रोल किया, उसकी भी ख्वाहिशात थी जिसको जायज़ की हद में महदूद किया, और किसी ने अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम छोड़ दिया और बहुत बुरे बुरे काम करके अपनी हर ख्वाहिश को पूरा किया, और दोनों मर गए और दोनों बराबर हो गए। तो फिर वेयर इज़ द जस्टिस? और अल्लाह ताला अल-आदिल है, वो इंसाफ में सुप्रीम है, इंसाफ का, अदल का पैकर है। अल्लाह ताला से ये बिल्कुल बाइड है ये सोचना कि भलाई का अज्र ना दे, रिवॉर्ड ना दे, और बुराई के पनिशमेंट ना दे, और पनिशमेंट भी अदल की बुनियाद पर ही है। ये नुक्ता हमेशा जहन में रखिएगा। आयत नंबर 33 में फरमाया बायतुल्लहुमुल अर्दुल मैता, और उन लोगों के लिए बेजान ज़मीन भी एक निशानी है। अहयैनाहा, हमने उसे ज़िंदा किया, व अखरजना मिन्हा हब्बा, और उससे गल्ला निकाला, फमिन्हु ताकुलून, जिसे ये खाते हैं। अब एक निशानी तारीख़ से बताई गई, तौहीद और आखिरत की दावत तारीख़ से दी गई, हिस्ट्री से। अब अल्लाह ताला नज़र के सामने जो चीज़ है, कदमों के नीचे जो चीज़ है, वहाँ से अल्लाह ताला तौहीद और मआद के सारे सबूत दे रहा है, अटेंशन ग्रैब कर रहा है कि इनको निशानियाँ चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार मक्का कहा करते थे ना, हमें कोई निशानी दिखाइए, हमें कोई निशानी दिखाइए, हमें मुअज्जिज़ा दिखाइए, हमें निशानी चाहिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको निशानी चाहिए। निशानी तो ख़ुद इनके कदमों तले है, निशानी तो अब पूरी कायनात में बिखरी हुई है, इनकी नज़र के सामने, इनके दाएं, इनके बाएं, हर तरफ पूरी कायनात में, पूरे होराइज़न में। तो फरमाया कि इनके लिए मुर्दा ज़मीन एक निशानी है कि जब बारिश नहीं हो रही होती तो कैसी बंजर बड़ी ज़मीन रहती है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं अहयैनाहा, फिर हमने उसे ज़िंदा किया। अल्लाह ताला अपने बारिश रहमत भेजता है और वो ज़मीन पर पड़ती है, उससे ज़िंदा चीज़ें निकलने लगती हैं। व अखरजना मिन्हा हब्बा, और उसे दाने निकलने, और हमने उसे दाने निकाला, बीज निकाला।
ये हब जो वर्ड आया वो दाने को कहते हैं। और आप देखिए कि हमारे फूड का एक अच्छा खासा हिस्सा, बहुत बड़ा पोर्शन दानों पर ही है। रोटी खाते हैं आप लोग, चावल खाते हैं, अब रोटी और चावल और दाल खाते हैं। अब रोटी और चावल और दाल ये सब दाने हैं कि नहीं है? तो एक बहुत बड़ा मतलब पोर्शन हमारी मील का दानों से आता है। तो यहाँ पे दानों का जिक्र है, वरना तो वेजिटेशन जो है वो सब तरह की वेजिटेशन उसमें वो अगली आयत में आ रहा है और दूसरे फल, लेकिन इस आयत में दानों का जिक्र है कि वो हमने उससे दाने निकाले। मतलब खाली दानों को हटा दीजिए, मिलेट्स को हटा दीजिए, सारे पल्सेस को हटा दीजिए ना, राइस ये सारी चीज़ हटा दीजिए। अब उसके बाद किसी और चीज़ से पेट भरने के लिए कहा जाए, बताइए पेट भरता है? समटाइम्स दांत में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अभी फ्यू डेज़ के लिए, 3-4 डेज़ के लिए, उससे ज़्यादा नहीं शायद, और लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं ना, तो चिड़चिड़ाने लगते हैं। पेट नहीं भरता ना, पेट नहीं भरता ना। वही रोटी चावल से हम लोगों का पेट भरता है। और रोटी चावल के तो बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं। अगर बर्गर भी खाया जा रहा है, पिज़्ज़ा भी खाया जा रहा है, उसी दाने से बना रहा है, राइट। और अगर हम फ्रूट्स डाइट पे या वेजिटेबल सैलड ये सब लेना शुरू करते हैं पेट भरने के लिए, मजबूरी पे, किसी पीरियड में ऐसा कि दांत की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बस ये जो है हब्बा हटाना है, तो फिर पेट नहीं भरता। 3-4 दिन में चिड़चिड़ करने लगते हैं कि मतलब पेट ही नहीं भर रहा है, पेट ही नहीं भर रहा है, हमें तो खाने को चाहिए, एनी हाउ हमें खाना चाहिए, है ना। तो ये इतनी बड़ी निशानी है ना कि ज़मीन से हम और आप, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलके कैसे निकाल सकते थे जब तक अल्लाह ही ने ज़मीन को ऐसा नहीं बनाया होता और फिर आसमान से बारिश नहीं भेजता। ज़रा सोचिए कि जो सॉइल से ये ज़िंदगी निकलती है, ये सॉइल तो नॉन लिविंग है ना, साइंस के नज़दीक, कुरान के नज़दीक ये नॉन लिविंग है ना। इसमें है क्या? इसमें से लाइफ कैसे निकलने लगती है? अल्लाह ताला की मतलब हिकमत, प्लानिंग को देखिए, गौर करिए, खूब ज़्यादा गौर करिए। अब ये सारे सॉइल के सारे एलिमेंट्स को आप अलग अलग कहीं और से हासिल कर लीजिए। कार्बन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, जितने एलिमेंट्स होते हैं सॉइल में, इन सारे एलिमेंट से को अलग करके उसको मीडिया बना के उससे लाइफ को प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। सारी साइंस अपने साथ जोड़ लें, कोई लाइफ निकाल सकता है नॉन लिविंग, क्योंकि जो सॉइल के सारे एलिमेंट्स हैं ये सब अपने आप में तो नॉन लिविंग है ना, पूरी साइंस भी इसको नॉन लिविंग ही जानती है। लेकिन जब ये नॉन लिविंग सारे एलिमेंट्स मिलकर ये सॉइल बनती है तो इसमें से लाइफ निकलने लगती है। तो नॉन लिविंग से लिविंग कैसे निकलने लग रहा है? इसी तो कुरान ने कहा ना कई बार, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। तो वो अल्लाह है जो नॉन लिविंग से लिविंग और लिविंग से नॉन लिविंग को प्रोड्यूस कर लेता है, करता है। तो अल्लाह ताला कह रहे तुम्हें निशानी चाहिए, देखो ज़मीन, मुर्दा ज़मीन तुम्हारे लिए निशानी है कि उसको अल्लाह ज़िंदगी बख्शता है और उसमें से वो चीज़ें निकालता है जो दाने हैं वो तुम खाते हो, उसी से तो पेट भरता है, उन्हीं दानों से। कहीं का भी कोई भी कल्चर हो आप देख लीजिए, दानों से ही पेट भरता है। आगे फरमाया वजअलना फ़ीहा जन्नात, और हमने उसमें से बागात निकाले, मिन नखील व अनाब, खजूरों के और अंगूरों के, व फज्जरना फ़ीहा मिनल उयून, और उसके अंदर चश्मे फोड़ निकाले। अब पेट भरने से ऊपर हमें कुछ टेस्ट और न्यूट्रिशन भी चाहिए रहता है ना, तो अब 2 चीज़ों का जिक्र किया कि हमने उसे जन्नात निकाले। जन्नात जन्नत की जमा है, और जन्नत मीन्स बाग होता है, जन्नात मीन्स बागात, ठीक है। जन्नत ऐसे बाग को कहते हैं जो बहुत ही डेंस हो, जिसमें बहुत सारे ग्रीन पौधे और पेड़ हों, बहुत सारे, तो उसको जन्नत कहते हैं। तो और जन्नत का प्लूरल जन्नात। मिन नखील, नखल खजूर को, खजूर के पेड़ को कहते हैं, आना, और नखील उसका प्लूरल है, जमा है नखल का, और अनाब, अनाब उनकी जमा है, अनाब मीन्स अंगूर होते हैं, अनाब मतलब उसका प्लूरल है, उसकी जमा है। तो 2 चीज़ों का जिक्र किया, वरना टेस्ट और ऐसी चीज़ों में हम बहुत सारी और भी चीज़ें खाया करते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें ना बहुत जामे यूज़ कर ली गई। अव्वलन तो ये
अहले मक्का की मारूफ ग़िज़ा थी और उनके अराउंड यही पाया जाता था, ठीक है। तो अहले अरब इसको ही सबसे ज़्यादा मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज़ में यूज़ करते थे और वहाँ यही खजूर और अंगूर के बागात कॉमन थे। तो एक तो ये वजह हो गई, दूसरा इसकी अपनी न्यूट्रिशियस क्वालिटी और इसका टेस्ट, ठीक। खजूर कितना न्यूट्रिशियस होता है, अब आप धीरे धीरे जितने डाइटिशियंस हैं वो बता रहे हैं और खजूर को शामिल करने की एडवाइस दे रहे हैं। और अंगूर कितना न्यूट्रिशियस होता है, साथ में कितनी अजीब बात है कि जहाँ पर पानी कम होता हो फिर वहाँ से ऐसा पौधा निकले जिस रसीले फल हों जिसके ना, अंदर कितना डेलिकेट झिल्ली से ऊपर अंदर कितना रस होता है उसमें। और ये दोनों ही चीज़ें से बहुत तरह की किस्म की चीज़ें बनती हैं और इसको कई फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि अंगूर की किशमिश भी खाते हैं और खजूर को एकदम ताज़ा फल भी खाया जाता है। और वो खजूर जो हमारे और आपके दरमियान ज़्यादा मारूफ है, उस स्टेट में थोड़ा सा ड्राई होने के बाद और बिल्कुल ड्राई होने के बाद छुहारा कहते हैं, कितने फॉर्म्स में उसको यूज़ करते हैं और फिर उससे जो चीज़ें अपने डिज़र्ट्स बनाते रहते हैं उसमें डालते रहते हैं। तो ये दो चीज़ों का जिक्र किया और कहा फजरना फ़ीहा मिनल उयून, और उसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले। अब देखिए जो चीज़ें निकल रही हैं पानी के बगैर तो नहीं हो सकती, तो पानी का जिक्र हुआ और पानी भी ऐसा वैसा नहीं, जो हमारा मोर दैन 70% ग्लोब पर पानी है वो सब उसका मोस्टली खारा पानी है जो हम बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और फिर नदियों का पानी है वो तो ओड़ा गदला होता है, प्योर सा नहीं होता है, उसमें मड मिला होता है। और चश्मों का पानी बिल्कुल प्योर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बहुत ही पाक सा पानी होता है और मीठा पानी होता है। तो चश्मे का जिक्र किया। अब ज़रा सोचिए कि चश्मों पे पानी आता कैसे हो और हमको यही मीठा पानी ना मिले तो हम कहाँ से ला सकें। ये चश्मों का पानी बारिश का पानी तो है, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाता है, ज़मीन के अंदर कई ताहों से फ़िल्टर होकर नीचे जाता है और फिर अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से वो कहीं से ज़मीन फूट के निकलने लगता है, वो चश्मे होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें निशानी चाहिए, ज़रा सोचो तो सही कि तुम में से किसकी ताकत है कि इस तरह से तुम्हारे लिए फ़्रेश वाटर का अरेंजमेंट करे। और ये मतलब मिट्टी जो बंजर पड़ी थी उसके जो एलिमेंट्स थे सब मिला के तुम कभी इतना मीठा सा खजूर बना सकते थे क्या? एलिमेंट तो वही आ रहा है ना, उस पोटेंशियल तो वही आ रहा है ना, तो क्या तुम यह बना सकते थे? तो क्या इसमें तुम्हारे लिए निशानी नहीं है कि एक अलीम और हकीम और मुदब्बिर ज़ात इसके पीछे है जो ये सब पैदा फरमा रही है और उन सब को अपने बंदों के इर्द गिर्द छोड़ा है, यानी हमारी एक्सेस के अंदर अंदर है। ये नहीं है कि हम रहते हैं हिंदुस्तान में और हमारा खाना ऑस्ट्रेलिया में है और हमें वहीं जाके लाना है। अगर ऐसा होता तब भी हम कितनी मशक्क़त में पड़ जाते हैं ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें निशानी चाहिए, निशानियाँ भरी पड़ी हैं, तुम आंखें खोलो और देखो। और इन सब चीज़ों में निशानी है तौहीद की और आखिरत की। तौहीद की निशानी साफ दिख रही है कि इस सब के पीछे एक ही ज़ात कार फरमा है। अगर बहुत सारे मिलकर ज़मीन आसमान और पानी और मिट्टी हर एक के देवता अलग अलग होते तो क्या इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता और ये चीज़ें उग पाती और तुम्हारे खाने के लायक बन पाती। और आखिरत की निशानी ये है कि जिस तरह मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, तुमको ज़िंदा कर देना उस खालिक के लिए कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। तुम मरोगे और तुम्हें फिर से जिला देगा और तुम्हारा हिसाब किताब लेगा, इसलिए आखिरत की तैयारी करो। आगे फरमाया लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतु अयदीहिम अफला यशकुरून, ताकि ये उसके फल खाएं और ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? अब अल्लाह ताला ने जो हब्बा और समर मेंशन किए तो फरमाया कि ये इसलिए कि ताकि ये सब खाएं, इसमें से तुम्हारे खाने के लिए पैदा किया ना। फिर सवाल किया वमा अमिलतु अयदीहिम, तो क्या ये तुम्हारे अपने हाथों के कारनामे हैं? तुम्हारे हाथों ने पैदा किया है?
एक खजूर का बीज ज़मीन में डाल दो और उसका तुम जब ज़मीन में डालते हो और अल्लाह ही की ज़मीन और अल्लाह ही के पानी से वो दोबारा उगता है ना, ज़रा तुम उस बीज से पूरा दरख्त निकाल के दिखाओ अपनी कोशिशों से, कि तुम्हारे हाथ की कमाई नहीं है, ये तुम्हारे कारनामे नहीं है। अब यहाँ पे वमा अमिलत वैदीम जो कहा गया, तो यहाँ माँ जो है, माँ नाफिया भी है कि नहीं ये तुम्हारे हाथों के काम। और माँ को अगर जो के माना में लिया जाए, माँ का दोनों माना होता है ना, माँ मीन्स नहीं भी होता है और माँ मीन्स जो भी होता है, अल्लज़ी जो माना होता है, जो कनेक्टर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तुम्हारे हाथ के कारनामे नहीं है अगर ना के माना में लिया जाए, और अगर जो के माने में लिया जाए तो ये होगा कि और जो तुम्हारे हाथ बनाते हैं, जो तुम्हारे हाथ नहीं बनाते हैं, जो तुम्हारे हाथ बनाते हैं, जो तुम्हारे हाथ बनाते हैं, फिर वो कुक्ड डिशेस होंगी जो इन चीज़ों से हम बनाते हैं। तो फरमाया कि ताकि तुम उसके फल खाओ, और जो तुम्हारे हाथ बनाते हैं तो यहीं से तो तुम यहाँ हार्वेस्ट कर करके अपने घरों में बनाते हो ना खाना, तो जो तुम्हारे हाथ बनाते हैं वो सब चीज़ भी हमारी उगाई भी रहती है ना। फला यशकुरून, क्या ये शुक्र नहीं करेंगे? तो एक सलीमुल फितरत इंसान बिल्कुल ही कहेगा कि जो इतनी नेमतें दे उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। हम दुनिया में एटिकेट सीखते और सिखाते रहते हैं ना कि कोई ने भी अच्छा किया, कुछ भी दिया तो उसे थैंक यू बोलो, उसको शुक्रिया अदा करो। तो क्या ये शुक्र नहीं करेंगे? इतना कुछ हड़प किए जा रहे हैं और शुक्र नहीं करेंगे। और शुक्र का तकाज़ा यह है कि फिर इबादत खालिस उसी की करें। सुभान अल्लाज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने जुमला अक़साम के जोड़े पैदा किए। मिम्मा तुम्बितुल अर्द, जो कि खाद ज़मीन से हों, ज़मीन की नबातात में से हों, वमिन अनफुसिहिम, या ख़ुद इनकी अपनी जिन्स में से हों, वमिम्मा ला यालमून, या उन चीज़ों में से हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये पाक है वो ज़ात जिसने हर एक चीज़ को जोड़े में पैदा किया। अज़वाज ज़ौज की जमाएँ, ज़ौज मीन्स पेयर होता है, जोड़ा, और ज़ौज मीन्स सिर्फ जोड़ा नहीं होता 1+1 कोई चीज़ का, बल्कि ज़ौज मीन्स सिमिलर काइंड का एक क्लास, एक स्पीशीज़ भी होता है। एक ही तरह की चीज़ें की ग्रुप बंदी की जाए तो उसको भी ज़ौज बोलेंगे, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि हर एक चीज़ जोड़े में है, और जोड़ा भी मुख्तलिफ़ तरह से बोलते हैं ना। जैसे कि इंसान का जोड़ा तो मर्द और औरत मिल के जोड़ा बने, ठीक है, मेल फीमेल मिलके जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब में मेल फीमेल मिलके जोड़ा बने। लेकिन कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जैसे कि फुटवेयर का हो गया, तो एक लेफ़्ट है एक राइट है ना। और कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो ऑपोजिट्स भी होते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट है। ये सब चीज़ तो अल्लाह ताला कह रहे हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया। तो अव्वलन तो हर एक चीज़ का जोड़ा है, चाहे हमें समझ में आए क्या चाहे ना आए, क्योंकि फरमाया कि वमिम्मा ला यालमून, चाहे उन चीज़ों में से जिन तुम जानते नहीं हो। तो हो सकता है कुछ चीज़ों के जोड़े और भी हैं जो हम जानते नहीं हैं, कुछ चीज़ों को जानते हैं बस उसका जोड़ा भी नहीं जानते हैं, और हो सकता है क़यामत तक ये नहीं जान पाए, क्योंकि आया है वमिम्मा ला यालमून, जिनको तुम नहीं जानते हो। तो देखिए बहुत सारी और भी चीज़ें जोड़े में होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। और सारे प्लांट्स में भी पेयर होता है, उसमें मेल ऑर्गन्स अलग होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स अलग होते हैं, कुछ एक ही फ्लावर में दोनों होते हैं, कुछ प्लांट ही अलग अलग होता है, जैसे कि पपीते का होता है, अगर आपको पता है ना, हर एक पपीते के पेड़ में पपीता नहीं निकलता, सिर्फ फीमेल में निकलेगा ना, मेल में नहीं निकलता है। तो इस तरह एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में और बहुत चीज़ों में जोड़े होते हैं जो हमें, और उन चीज़ों में जो हम नहीं जानते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला नेगेटिव पॉजिटिव ये सब तो फिर वक्त के साथ पता चला है ना, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते और क़यामत तक नहीं जान पाएंगे। और अज़वाज ज़ौज उसके माना मिले कि एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर स्पीशीज़, तो आप देखिए कि
साइंस एडवांस होती जा रही है और अपनी हर एक ब्रांच में उसका क्लासिफिकेशन करती जा रही है। और अगर बायोलॉजी में ही देखें तो देखिए कितने क्लासेस हैं, फिर कितनी स्पीशीज़ हैं। एक एक तरह की चीज़ें ग्रुप कर देते हैं, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं ना। सबको डिवाइड कर दिया और एक एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक एक टाइप ऑफ थिंग को एक ग्रुपिंग कर दी ना, तो उससे कितने क्लासेस बनते हैं, फिर कितनी स्पीशीज़ बनती हैं, फिर कितने जेनरा बनते हैं। और फिर अब फिर पर्टिकुलर एक लिविंग बीइंग का पूरा फुल नेम होता है जिसमें जीनस और स्पीशीज़ दोनों लिखी होती है। तो इस तरह जो ग्रुप्स हैं, हर चीज़ में ग्रुप्स है, काइंड्स हैं। एलिमेंट्स में भी देखिए पीरियोडिक टेबल है। तो सब एक एक कुछ एलिमेंट्स की ग्रुपिंग हो तो एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं। तो हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने ग्रुप्स में भी बनाई है। और ये दोनों माना दे रहा है, ज़ौज में, पेयर में, और या तो फिर एक पर्टिकुलर क्लास में, और साथ ही ये आखिरत का पता भी दे रही है ये आयत। बताइए कैसे? अगर सब चीज़ जोड़े में है तो दुनिया का जोड़ा क्या है? अब तो बताएंगे। एग्जैक्टली तो ये आखिरत का भी बता दे रही है कि दुनिया अकेले रह जाए तो फिर बात ही मुकम्मल नहीं होती, इसका भी जोड़ा होना चाहिए जो यहाँ का कॉम्पनसेशन वहाँ पर हो जाए, और या अब अच्छे को रिवॉर्ड और बुरे को पनिशमेंट मिल जाए। तो ये दुनिया और आखिरत मिलके भी जोड़ा बनाते हैं। आयत नंबर 37, वायतुल्लहुमुल्लैल, और उनके लिए रात में भी एक निशानी है। नस्लक़ु मिन्हुन नहार, कि हम उसमें से खींच निकालते हैं दिन को। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, तो उन पर अंधेरा छा जाता है। अब ज़मीन से उठकर थोड़ा दिन और रात के तब्दीली में निशानी अल्लाह ताला दिखा रहे। फरमाते कि रात भी इनके लिए एक निशानी है जिसमें से हम दिन को खींच निकालते हैं। नस्लखु, हम खींच लेते हैं, हम उखाड़ देते हैं। सलखा का माना होता है किसी चीज़ की खाल उतार लेना। जैसे एनिमल स्लॉटर करके उसकी खाल को निकाल दिया जाता है तो उसको सलखा कहते हैं। तो यहाँ पर जो रात आती है, दिन हटता है, उसको इस तरह कहा गया है बहुत ही ब्यूटीफुली कि जैसे उसमें से कोई चीज़ खींच ली गई हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि रोशनी को अल्लाह ताला से खींच लेता है तो उन पर जो बचती है वो रात रहती है, और फिर इनको ये अंधेरे में रह जाते हैं। तो ये दिन और रात का आना जाना ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, क्योंकि अगर हमेशा के लिए दिन रह जाए तो भी लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल ना हो, और अगर हमेशा के लिए रात आ जाए तो सेम है, सर्वाइवल पॉसिबल ना हो। दिन का आना, रोशनी का होना, हरारत का होना वो भी ज़रूरी है, और रात का आना, उस टेम्परेचर का हटना, और उस अंधेरे में सुकून का मिलना और नींद का आना वो भी ज़रूरी है, दोनों ही चीज़। लेकिन होता कितना ब्यूटीफुली है, इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। ये कोई ऐसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने वाली चीज़ नहीं है ना, कि ना पावर बटन आप ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट जल जाता है, पावर बटन ऑफ करते हैं तो ट्यूबलाइट ऑफ हो जाता है, फिर आप अंधेरे में चले जाते हैं। अगर इतनी इंस्टेंट स्विचिंग दुनिया में रात और दिन की होती तो बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसको गौर करिए, आप खुद से सोचिए। तो ये कितना ब्यूटीफुली होता है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लेजिंग लैंप रखा है, सूरज, और ज़मीन उसके गिर्द चक्कर लगा रही है और अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। तो अपनी एक्सिस पे घूमने से जो हिस्सा उसकी तरफ आता है तो वो दिन रहता है, और चूँकि वो अपनी एक्सिस पे एकदम बराबर से बग़ैर किसी नक्स के और गलती के वो घूमती रहती है, तो धीरे धीरे वो हिस्सा उधर से हट जाता है तो वो रात आ जाती है। कितना ब्यूटीफुली आती है। जितना साइंस एडवांस होती जाए उतना ज़्यादा अल्लाह ताला को पहचानना और आसान है। गौर करने की ज़रूरत है कि सब कितनी हिकमत के तहत और कितनी तदबीरों के तहत हो रहा है, और वो है ज़ात जिसकी इबादत की तरफ बुलाया जा रहा है। तो हमें क्या हुआ कि उसे ना पहचाने और उसकी इबादत ना करें, और हमें क्या हुआ कि हम इतनी निशानियों को अनदेखी करते रहें, हर वक्त अनदेखी करते रहें, और बिल्कुल अनआम से भी बदतर ज़िंदगी गुजारें। तो अल्लाह ताला ये रात और दिन का लाने को भी
कुरान में कई जगह पे निशानी बताते हैं, उस पर गौर करें। अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह की अज़मत और बुलंदी दिल में जगह बनाएगी, तो उसकी फरमाबरदारी बहुत आसान से आसान तर हो जाएगी। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रि लहा, और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये ज़बरदस्त अलीम और अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। अब सूरज को अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर बनाया, पेश किया, यानी अल्लाह ताला की जिन मखलूक़ात को निशानी की तरह देखना चाहिए उन्हीं को माबूद बना लिया। कितना बड़ी आयरनी है ना, कितना बड़ा अलमिया है कि अल्लाह की निशानी है ना कि इतना अमेजिंग सूरज को बना दिया। अब अल्लाह ताला ने कहा, और उस टाइम पे ये आयत नाजिल हो रही है जब साइंस का आता पता नहीं है, कहीं एस्ट्रोनॉमी का वर्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। उस टाइम पर ये कहा वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रि लहा, और सूरज जारी है, चला जा रहा है अपने मुस्तक़र की तरफ। अब सूरज का मुस्तक़र क्या है, उसका एंड पॉइंट क्या है, वो किस तरफ चक्कर लगा रहा है, कहाँ जा रहा है, अब पता चल रहा है। अब पता चल रहा है। कोई पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मतलब हाँ, इस तरह से सब अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं जितने सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। अब आज की एस्ट्रोनॉमी बता पा रही है ना कि जो सूरज है वो एक ऑर्बिट में वो भी घूम रहा है। अर्थ के लिए तो बहुत आसान है हमें ऑर्बिट पता लगाना ना, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, लेकिन सूरज किसके गिर्द चक्कर लगा रहा है, वो पॉइंट है गैलेक्टिक सेंटर। उसको एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं, और वो एक बहुत मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार कहते हैं, जो मिल्की वे गैलेक्सी के इर्द गिर्द सूरज चक्कर लगा रहा है। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है स्पाइरल है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है सूरज का। तो मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें कि 100 to 400 बिलियन स्टार्स हैं, उसमें से एक स्टार है सूरज, और वो अपनी पूरी सोलर फैमिली के साथ एक सेंटर के गिर्द चक्कर लगा रहा है। वो सेंटर एक्चुअली एक बहुत सुप्रीम बहुत ही सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसको सेजिटेरियस ए कहते हैं या ए स्टार कहते हैं, और उस सेंटर को कहते हैं गैलेक्टिक सेंटर। सूरज उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, और किस स्पीड से लगा रहा है पता है, 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड चक्कर लगा रहा है। और अगर आप सोचते हैं कि जैसे एक साल में अर्थ अपना चक्कर पूरा कर लेती है तो वैसे ही सूरज भी कर लेता है, बिल्कुल ही गलत है आप। 225 से 250 मिलियन ईयर्स में सूरज का एक चक्कर पूरा होता है। 225 to 250 मिलियन ईयर्स में सूरज एक चक्कर पूरा करता है। अब जब इसका चक्कर पूरा हो जाएगा, जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, तो वो जो ब्लैक होल है, आपको पता है ब्लैक होल कितने ताकतवर होते हैं, फिर उसको तबाह कर देगा, या उसका काम फिनिश हो जाएगा, या उसका चक्कर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमुस्तक़र्रि लहा, वो अपने मुस्तक़र अपने ठिकाने की तरफ चक्कर लगा रहा है। तजरी यजरी नहीं आया, तजरी आया क्योंकि सूरज को अरबी ज़ुबान में फेमिनिन जानते हैं। सूरज निकला है नहीं, निकली है अरबी ज़ुबान में, ठीक है, इसलिए तजरी आया है, फेमिनिन जेंडर है ये। तो अपने मुस्तक़र के अराउंड चक्कर लगा रही है। वो मुस्तक़र जो है वो इसको गैलेक्टिक सेंटर बोल रहे हैं, सेजिटेरियस ए बोल रहे हैं। But you need to understand what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed us 1400 years ago. The science is in position to explain now only. अब बता रही है साइंस, है ना। अब देखिए पढ़िए कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये जो अंदाज़ा है, ये जो मुक़द्दर किया हुआ है, ये जो बांधा हुआ हिसाब है, वो किसकी तरफ से, अल अज़ीज़ और अल अलीम। अल अज़ीज़ the absolute authority, the powerful one, जो सूरज को और गैलेक्सीज़ को और सारे स्टार्स को बनाने वाला है, वो कितना ज़बरदस्त है। पावर उसका समझ में आ ही रहा है, अब साइंस एडवांस हो रही है तो बता रही है। और अलीम है, पूरे इल्म के साथ उसने पूरे सिस्टम को बनाया है।
तो उस हस्ती की तरफ बुलाया जा रहा है, ए अक्लमंदो, होश के नाखून लो और अल्लाह की तरफ पलट जाओ, उस ज़बरदस्त ज़ात जो कि बहुत रहीम है। इस वजह से नाफरमानियों के बाद भी आज छुट्टे घूम रहे हो, नहीं तो अगर वो सिर्फ अज़ीज़ होता तो कब का हमारा काम ख़त्म हो गया होता, अगर वो रहीम ना होता। वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल, और चाँद की उसके लिए हमने मंजिलें मुक़र्रर की। हत्ता आद कल अर्जुनिल क़दीम, यहाँ तक कि वो खजूर की सूखी हुई शाख के मानंद हो जाता है। अब चाँद को भी यहाँ अल्लाह ताला ने अपना साइन, अपनी आया बताया कि वो भी तुम्हारे लिए एक निशानी है। ज़रा देखो कि तुमको कितनी अजीम सतह पर एक कैलेंडर दे दिया कि उसकी अपनी मंजिलें हैं। यहाँ पे मनाजिल लफ्ज़ आ रहा है, ये मंजिल क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं। जो चांद का ऑर्बिट ये अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, अर्थ सूरज के अराउंड लगा रही है, सूरज गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड लगा रहा है, सबके अपने अपने ऑर्बिट हैं। ज़रा से कोई अपने ऑर्बिट से इधर उधर नहीं होता। अगर कोई भी इधर उधर हो जाए तो बड़ा बड़ा धमाका हो, सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं तुम्हारे कैलेंडर के लिए, और ये खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। यानी चाँद जब निकलता है तब क्रिसेंट मून, फिर वो किस तरह फुल मून हो जाता है, हिलाल बन जाता है, और फिर वो घटते घटते ऐसा हो जाता है जैसे तुम देखते हो कि खजूर की सूखी हुई टहनी आधा का पहुंच जाता है, वापस हो जाता है, क्योंकि बिगन भी वही पतले से होता है ना, क्रिसेंट मून से बिगन भी। कदीम और जून जो वर्ड आया है, तो इसका मतलब होता है वो टहनी खजूर की जिसके ऊपर से फल उतार लिया गया हो, तो फिर वो क्या होती है, खाली शाख बचती है। शाख फिर जब सूखने लगती है तो वो फिर मुड़ जाती है। मतलब जब तक फल लगे रहेंगे तो हरी भरी रहेगी, जब फल उतार लिए गए तो मुरझा गई, मुरझा के थोड़ा सा बेंट हो जाती है। उससे वो तशबीह दी गई है। और कि ऐसे जैसे उसकी खजूर की टहनी को तुम देखते हो कि उसके खुशों से फल उतार लेते हो, तो बिल्कुल कैसे मुड़ी हुई सी टहनी सूखी हुई सी बचती है, उस तरह हो जाता है। यानी 27th नाइट का जो मून होता है वो ऐसे पतला सा बचता है, पहली और दूसरी तारीख का चांद भी ऐसे पतला सा रहता है, तो उस तरह हो जाता है। क्या इसमें निशानी नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारा कैलेंडर किस ज़बरदस्त तरीक़े से बनाया? अगर चांद नहीं इस तरह से होता तो हम कैलेंडर कैसे कैलकुलेट कर पाते? हम दिन और हफ्ते और महीने और साल हमसे कैसे कैलकुलेट होते? लशम्स यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर, ना सूरज के बस में है कि वो चाँद को जा पकड़े, वलल्लैलु साबिक़ुन नहार, और ना रात दिन पर सबक़त ले जा सकती है। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और सब के सब अपने ऑर्बिट में, अपने फ़लक में तैर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने खालिक को पहचानो और उसकी कारीगरी को देखो कि सूरज को जो ऑर्डर है, सब कितनी बुरी तरह मोटी और फरमाबरदार हैं अपने रब के। तुम सूरज की इबादत कर रहे हो, तुम चाँद की इबादत कर रहे हो, वो लोग तो बिल्कुल बुरी तरह से अपने रब की फरमाबरदार हैं और अपने रब की फरमाबरदारी से 1 इंच भी इधर उधर नहीं होते। देखिए, सूरज के बस में ये नहीं है कि वो चाँद को पकड़ ले, यानी सूरज अपना ऑर्बिट भूल के चाँद के ऑर्बिट में आ जाए। क्या होने वाला है इसका आपको पता है? ना ही रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, मतलब कि ना रात की ये मजाल है कि वो एक लम्हा डिले करे, ना दिन डिले करके आता है, ना रात डिले करके आती है। सब अपने अपने रब के बताए रास्ते पे होते हैं और उसी के मुकम्मल फरमाबरदार हैं। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और वो अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। यानी ऑर्बिट दिखते तो है नहीं ना, जब बच्चों को साइंस पढ़ाया जाता है तो ऑर्बिट बनाया जाता है, वो ऑर्बिट तो बिल्कुल ही इमेजिनरी होते हैं ना। अल्लाह ताला के ऑर्बिट बना हुआ दिख रहा है, लेकिन इतने सारे खला में बॉडीज़ हैं, कोई अपना ऑर्बिट भूलता नहीं है, कोई अपना ऑर्बिट नहीं भूलता। इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इलिप्टिकल ही रहते, सर्कुलर नहीं हो जाता है ना। रास्ता नहीं भूलते हैं, अंधेरे में सभी रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन ये सारे अल्लाह ताला के जो फलक में जितने भी तारे और वो हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और
सैटेलाइट्स हैं, ये कोई अपना ऑर्बिट नहीं भूलते, सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। जहाँ एक तरफ इसमें नसीहत है, तौहीद है, आखिरत का पैगाम है, हर एक चीज़ यानी ईमानियात, यही अप्रोच है कुरान का। उसके साथ ही कितने बड़े साइंटिफिक फैक्ट्स इसके अंदर हैं जो साइंस सदियों बाद बताने की पोजीशन में आई है। कुल्लुन फ़ी फ़लकी यस्बहून, ये बहुत बड़ी बात थी। लिहाजा मुस्लिम साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे जब वो कुरान के ऊपर बाअमल थे, समझते थे और उससे रिसर्चेस करते थे। क्योंकि यहाँ कह दिया सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो एक ही हाथ लग गई थी, अब खाली रिसर्चेस की ज़रूरत थी और रिसर्चेस हुए और साबित हो गया कि खला में जो कुछ भी है, कुछ भी स्टेशनरी नहीं है, सब कुछ मोशन में है, सब कुछ रेवोल्यूशन में है और कुछ भी स्टेशनरी नहीं है, रुका हुआ कुछ भी नहीं है। इससे हमें और आपको ये भी नसीहत मिलती है कि हम भी रुके हुए ना रहें, हम भी मुतहर्रिक रहें, एक्टिव रहें, सुस्ती ना दिखाया करें। और एक्टिवनेस ही ज़िंदगी है, क्योंकि हम एक एक कदम कब्र के करीब जा रहे हैं। एक्टिव नहीं रहेंगे तो ले के क्या जाएंगे। तो हमारे अमल हमारे आखिरत में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए हमेशा मुतहर्रिक रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सभी को कुरान मजीद पढ़ने, समझने और फ़िक्र करने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।